बहुत समय पहले एक राज्य था, जिसका राजा अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रजा में बहुत प्रिय था। एक दिन दरबार में बैठे हुए राजा के मन में एक जिज्ञासा उठी, मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा में उसने अपने सभी मंत्रियों से परामर्श किया, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अंततः राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा करवाई कि जो कोई भी रात भर कब्र में मृतक के समान लेटेगा और मरने के बाद की घटनाओं का विवरण देगा, उसे 500 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। राजा के आदेश अनुसार यह घोषणा पूरे राज्य में फैला दी गई। अब सवाल ये था कि कौन स्वस्थ व्यक्ति इस जोखिम को उठाएगा। आखिरकार एक अत्यंत कंजूस व्यक्ति इस काम के लिए तैयार हो गया। वह इतना लालची था कि सही से खाता पीता भी नहीं था और धन के लिए कुछ भी कर सकता था। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसके लिए फूलों से सजी हुई एक अर्थी तैयार करवाई। उसे श्वेत कफन में लपेटकर कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्रिस्तान जाते समय रास्ते में एक फकीर ने उसका पीछा किया और उससे कुछ दान मांगने लगा। अब तो तुम मरने जा रहे हो, घर में तुम अकेले हो, इतना धन तुम्हारे घर में ही कैद पड़ा रहेगा, मुझे कुछ दे दो। कंजूस के बार बार मना करने पर भी फकीर ने कंजूस का पीछा नहीं छोड़ा और बार बार कुछ मांगने की रट लगाए रहा। जब कंजूस एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फकीर को दे दिए। फिर कंजूस को कब्र में लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। बस एक छोटा सा छेद सांस लेने के लिए छोड़ा गया। रात होते ही एक सांप ने उस छेद से अंदर घुसने का प्रयास किया। यह देखकर कंजूस का दिल दहल उठा, पर जैसे ही सांप ने घुसने का प्रयास किया, छिलकों ने आड़ बनकर उसे रोक दिया। सुबह होते ही राजा के नौकर कब्रिस्तान आए और जल्दी से कब्र को खोदकर कंजूस को बाहर निकाला। वे उसे राजा के पास ले गए ताकि वह मरने के बाद का हाल सुनाए। कंजूस ने नौकरों की एक भी बात नहीं सुनी और सीधा अपने घर चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी सारी धन संपत्ति गरीबों में बांट दी। इस अचानक आए परिवर्तन को देखकर लोग अचंभित रह गए और कई सवाल उठने लगे। अंततः कंजूस को राजा के दरबार में प्रस्तुत किया गया। उसने पूरी रात की घटना, सांप और छिलकों के संघर्ष की कहानी सुनाई और कहा, महाराज, मरने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज दान ही होती है। दान करना सभी धर्मों में सर्वोपरि है। इस प्रकार कंजूस ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख सिखाई, दान की महिमा। दोस्तों, दान करना एक ऐसा काम है जो न केवल दूसरों की मदद करता है, बल्कि हमारे अपने जीवन को भी समृद्ध बनाता है। दान की महिमा का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। दान करने से हमारे मन में संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अपने सुख दुख को भूलकर दूसरों के लिए काम करने का अवसर मिलता है। दान करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का मौका मिलता है। दान के कई रूप हो सकते हैं, धन, समय, ज्ञान या सिर्फ एक मुस्कुराहट। हर एक दान हमारे समाज को मजबूत बनाता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। दान करने के कई लाभ हैं। ये हमें अपने अहंकार को त्यागने में मदद करता है। ये हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना विकसित करने में मदद करता है। ये हमारे समाज में समरसता और एकता को बढ़ावा देता है। ये हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। अंत में, दान करना एक ऐसा काम है जो हमें अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करता है। इसलिए हमें दान करने की आदत डालनी चाहिए और दूसरों की मदद करने में अपना योगदान देना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।